आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूज़ की। न्यूज़ को कैसे देखते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं कि न्यूज़ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये न्यूज़ को देखते कहाँ पर है, न्यूज़ का आउटकम क्या होता है, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है। अच्छा, पहले तो आपको गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आके आपको लिखना है फॉरेक्स फैक्ट्री। ठीक है। फॉरेक्स फैक्ट्री आप लिखोगे, यहाँ पे इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको ये सारी सामने न्यूज़ नज़र आ जाएगी। इसको देखना कैसे, क्या हैं ये नंबर्स, क्या हैं ये चीज़ें। अच्छा, सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखो, ये आपकी करेंसी लिखी हुई है। ठीक है, करेंसी के नाम लिखे हुए हैं, ये यहाँ पे टाइमिंग लिखी हुई है, यहाँ पे डेट और डे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ मंथ भी लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक्चुअल, यहाँ पे फोरकास्ट, यहाँ पे प्रीवियस, यहाँ पे ग्राफ, यहाँ पे डिटेल है। अब आप अगर देखो तो ये आपको कलर नज़र आ रहा होगा इम्पैक्ट के नीचे। ये रेड कलर, डार्क कलर है, ये लाइट कलर है, ये येलो है, ये ऑरेंज है। तो यहाँ पे 3-4 कलर्स होते हैं। ठीक है। अब मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि इन कलर्स का मतलब क्या है। पहले मैं फिल्टर पे आपको दिखाऊं, ये 4 कलर होते हैं, ऑरेंज, येलो, रेड और ये ग्रे कलर। ठीक है। अब इनका मतलब क्या है। अब ये जो लास्ट में आपको नज़र आ रहा है ना, इसका मतलब होता है, ग्रे कलर का मतलब होता है कि भाई यहाँ पे जो है इस दिन इस करेंसी में हॉलीडे। ठीक है, अगर ये आता है तो हॉलीडे का इम्पैक्ट क्या होगा। हॉलीडे का इम्पैक्ट ये होगा कि उस दिन इस करेंसी पे प्राइस जो है इरेगुलर मूव करेगी, कंसोलिडेट करेगी, और कुछ भी मूव करेगा, वॉल्यूम नहीं होगा, लो वॉल्यूम होगा। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये, अगर इसको लोग इग्नोर करते हैं, अगर ये कलर है तो हॉलीडे है, अगर नॉन इकोनॉमिक हॉलीडे है अगर, तो आप समझ लो कि प्राइस जो है कुछ भी मूव करेगी, किसी भी डायरेक्शन में जाएगी, चॉपी मूव करेगी, कंसोलिडेट करेगी, लो वॉल्यूम रहेगा, तो ट्रेड को अवॉइड करें। सेकंड नंबर पे आ जाता है ये लो इम्पैक्ट। अब जब ये वाली न्यूज़ आएगी ना, लो इम्पैक्ट वाली, तो इसमें आपका जो चार्ट पे इम्पैक्ट होगा ना, वो बहुत ही माइनर सा होगा, बहुत ही लो इम्पैक्ट होगा, जिसका कोई मसला नहीं है। इस न्यूज़ को आप इग्नोर भी कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद आ जाती है मीडियम इम्पैक्ट। इस न्यूज़ में आपकी जो चार्ट में विक्स या कैंडल्स बनेंगी, वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनेंगी, लेकिन एक लेवल तक बनेंगी, मतलब कि बहुत ज़्यादा बड़ी स्पाइक्स नहीं आएंगी, नॉर्मल आएंगी, मीडियम आएंगी। लेकिन इस न्यूज़ को भी आप फोकस करें, लेकिन बहुत ज़्यादा इस पर डरने की बात नहीं होती, मतलब बहुत ज़्यादा कोई ऊपर नीचे स्लिपेज नहीं होगी। अच्छा, ये है हाई इम्पैक्ट लास्ट में। इस न्यूज़ का सबसे बड़ा मसला होता है, इस न्यूज़ के 15 मिनट पहले आपने ट्रेड नहीं करनी, इस न्यूज़ के 15 मिनट बाद आपने, इस फॉर एग्जाम्पल 6:30 बजे न्यूज़ है ना, तो आपने 6:15 बजे ट्रेडिंग रोक देनी है। और 6:30 बज गए, 6:45 बज गए, 15 मिनट ऊपर हो गए, न्यूज़ जा चुकी है, मार्केट कूल डाउन हो गई है। अब आप मार्केट में दोबारा कोई अगर सेटअप मिलता है तो आप ट्रेड करो। इस न्यूज़ के 5-10 मिनट, मैं कहता हूँ 10 या 15 मिनट पहले आप ट्रेडिंग मत करो, और इस न्यूज़ के 10-15 मिनट बाद तक ट्रेडिंग मत करो। ठीक है, इस टाइम ड्यूरेशन में, क्योंकि इसमें होता यह है कि आपकी जो प्राइस है वो इतनी ज़्यादा स्पीड में ऊपर नीचे मूव करेगी कि अगर आपने स्टॉप लॉस $50-60 का सेट किया हुआ है, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो $100-200 पे जाके हिट होगा स्लिपेज की वजह से। स्लिपेज का मतलब क्या होता है कि आपका स्टॉप लॉस किसी प्राइस पे था, लेकिन हिट किसी और प्राइस पे जाके हुआ है। ठीक है। फॉर स्लिप का मतलब है, स्लिप हो जाते हैं ना, हम कहीं पे पानी गिरा हुआ है, स्लिप हो गया, इसी तरीके से प्राइस स्लिप हो गया, आपका स्टॉप लॉस स्लिप हो गया। ठीक है, इतनी स्पीड में प्राइस चल रही है तो स्लिप हो जाती है। ठीक है, तो आपको इस टाइम पे ट्रेड मत नहीं करना बिल्कुल भी, जब ये वाली न्यूज़ हो, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हो। ठीक है। अब मैं ज़रा आपको न्यूज़ दिखा देता हूँ। अब आ जाते हैं हम न्यूज़ पे। ये देखें, ये जो है येलो कलर की, तो इसको हम इग्नोर करेंगे, इसका कोई मसला नहीं है, हमें देखनी है ये वाली न्यूज़। इस पे जब आप डिटेल पे आओगे ना, तो ये एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको हर न्यूज़ का यूजुअल इफेक्ट मिल जाएगा। एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। यहाँ पे आपको जब न्यूज़ आ रही होगी ना, तो यहाँ पे डेटा आएगा एक्चुअल, और यहाँ पे फोरकास्ट। अगर ये डेटा फोरकास्ट से ज़्यादा आता है, हर न्यूज़ का अलग इम्पैक्ट होता है। ठीक है। अब मैंने सिर्फ इस न्यूज़ को देख रहा हूँ अभी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर की वेज प्राइस। अब वेज प्राइस अगर एक नॉर्मली बंदे को भी पता हो वेज प्राइस होती क्या है, लेबर जो मजदूरी होती है उसको कहते हैं वेज। तो भाई वेज अगर ज़्यादा होगी तो करेंसी के लिए अच्छा है। पाकिस्तान में अगर मजदूर की रेट ज़्यादा होंगे तो करेंसी के लिए अच्छा है, मुल्क के लिए अच्छा है। ठीक है। लेकिन इसी तरीके से ये वेज प्राइस जो है, ये अगर ज़्यादा आता है एक्सपोर्ट कास्ट से, तो ये करेंसी के लिए अच्छा है, करेंसी ऊपर जा सकती है। ठीक है। तो ये डेटा आने के बाद यहाँ पे आता है। ठीक है, यहाँ पे डेटा आया, इसके बाद चार्ट पे इम्पैक्ट आएगा।
चार्ट पे पहले से इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए न्यूज़ ट्रेडिंग को अवॉइड करना ज़्यादा सही है, न्यूज़ पे ट्रेड नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि डेटा कुछ भी आ सकता है, आपको नहीं पता क्या आने वाला है। अच्छा, अब अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, ये एक और न्यूज़ है न्यू लोन्स की। ठीक है, ये CNY पे न्यूज़ है न्यू लोन्स। अगर यहाँ पे देखो, अगर आप एक्चुअल इस 280 बिलियन, जो फोरकास्ट था वो 710 बिलियन। अब जब आप यहाँ पे ओपन डिटेल पे क्लिक करोगे ना, तो आपको यहाँ नज़र आएगा एक्चुअल इज़ ग्रेटर देन फोरकास्ट इज़ गुड फॉर करेंसी। अब यहाँ पे अब आप देखो, एक्चुअल जो है वो फोरकास्ट से ज़्यादा नहीं आया। ये फोरकास्ट है ना, फोरकास्ट 710 मिलियन था और 10 बिलियन था, और 280 बिलियन का आया डेटा जो एक्चुअल आया है। तो ये डेटा जो है पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ गया, तो ये CNY के लिए नेगेटिव न्यूज़ है, CNY नीचे जा सकता है। अब मैं अगर आपको और दिखाऊं तो अब जो यहाँ पे कल की है ना, वो भी यहाँ पे आ जाती हैं। कल क्या क्या न्यूज़, क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, इसका भी यहाँ पता चल जाता है। तो अब हम देखें, कल सुबह 6:30 बजे के टाइम पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर में एम्प्लॉयमेंट चेन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया का सेशन ही सुबह का है, तो इसमें जितनी भी न्यूज़ आएंगी वो सुबह में ही आएंगी। ठीक है, जो मैंने आपको पहले भी बताया, सिडनी सेशन पाकिस्तान टाइम के हिसाब से सुबह में ओपन होता है, तो इसकी ऑस्ट्रेलियन डॉलर की जितनी भी न्यूज़ होंगी ना सुबह में होंगी। अच्छा, उसके बाद जो हमारा एशियन सेशन जो स्टार्ट हो जाता है, जो अपना टोक्यो सेशन है, वो भी जो है चल रहा होता है दोपहर तक। तो GBP भी जितनी न्यूज़ आती है वो मोस्टली जो है हमारे दोपहर के टाइम पे आ जाती है। अच्छा, इसके बाद हमारी ज़्यादा जो मेजर जो न्यूज़ होती है ना, वो आती हैं अपना न्यूयॉर्क वाले सेशन में, लंदन न्यूयॉर्क का ओवरलैप जो होता है, तो वो शाम के टाइम पे आती हैं, वो जो USD की न्यूज़ होती हैं। और USD की न्यूज़ है तो USD मूव करेगा, तो सारी मार्केट जो USD के पेयर्स हैं वो सब ऊपर नीचे होंगे। हाँ, अगर GBP पे न्यूज़ है कोई, तो सिर्फ फोकस करना है GBP पे। अगर GBP पे आप ट्रेड कर रहे हो, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो भाई आपको इम्पैक्ट मिलेगा। मतलब आप GBP USD पे अगर ट्रेड कर रहे हो, तो अगर GBP पे कोई मेजर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है तो आपको प्रॉब्लम होगी, ऊपर नीचे मिलेगी, वॉलेटाइल मिलेगी, आपको मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा मिलेगी। लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर ट्रेड कर रहे हो और न्यूज़ जो है GBP की है, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप ट्रेड कर रहे हो यूरो डॉलर पे, या GBP डॉलर पे, या ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे, या गोल्ड पे, या किसी भी चीज़ पे, और न्यूज़ जो है USD की है, आपके पेयर के अंदर USD है, तो आपको वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, ये पूरी मार्केट को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि सारी ट्रेडिंग जो है हमारी US डॉलर में होती है ज़्यादातर। ठीक है, तो US डॉलर की जो भी न्यूज़ आएगी, आपको उस टाइम पे ट्रेडिंग ध्यान से करनी है। आपने उस टाइम पे जो मेजर न्यूज़ आने वाली है USD की, जैसे PPI कोर, रिटेल सेल, PPI रिटेल सेल, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब है कल, बहुत सारी चीज़ें हैं कल। ठीक है, तो इस टाइम पे आपको ट्रेडिंग अवॉइड करनी है। फिर ये पोवेल भी स्पीक करेगा। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ है कि ये जब स्पीक करेगा ना, तो आपको जो है न्यूज़ देखनी पड़ेगी कि उस टाइम पे क्या बोल रहा है। ठीक है, अब इसमें मोर हॉकिश देन एक्सपेक्टेड इज गुड फॉर करेंसी, अब ये आपको न्यूज़ सुननी पड़ेगी, तो आपको पता चलेगा। इस टाइम पे ट्रेडिंग अवॉइड करो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया कि आपने सिर्फ इस वाली जो रेड न्यूज़ है इस पर फोकस रखना है, और इसको देखना कैसे ये भी मैंने आपको बता दिया कि किसी भी न्यूज़ को अगर आप एनालाइज करना है, तो आपने उस न्यूज़ के यहाँ डिटेल पे क्लिक करना है। जब आप डिटेल पे क्लिक कर दोगे, तो आपको यहाँ पे डेटा को रीड करना आ जाएगा कि डेटा को किस तरह रीड करना है। यहाँ पे न्यूज़ पे क्लिक करेंगे, आपको पहले देखना है इस डेटा का जो आउटकम है वो क्या होगा। यूजुअल इफेक्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है, इस पर आप देख लो, एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। अगर ये फोरकास्ट पहले से आया हुआ होगा यहाँ पे, ठीक है, फोरकास्ट से ज़्यादा आ जाता है डेटा, या प्रीवियस से ज़्यादा आ जाता है, प्रीवियस 364 था, अब 364 से ज़्यादा आ जाता है, तो ये गुड है, करेंसी ऊपर जाएगी। ठीक है, अगर इससे कम आता है तो करेंसी नीचे जाएगी।